एपिसोड स्टार्ट होता है और मिशेल सैम डोंग की मां से बोल रही होती है, आंटी डोंग, मेरी क्लासमेट्स के साथ होमवर्क करने की मीटिंग है तो मैं पहले निकलती हूं। मिशेल बाहर आकर सोचती है, मैं बाद में आंटी डोंग को समझा दूंगी कि हमारा रिश्ता बहुत पहले ही खत्म हो चुका है, और मिशेल लियो का अकाउंट म्यूट कर देती है। उसके बाद हम विक्टर का अपार्टमेंट में देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, हाँ क्या वो घर पर नहीं है। तभी उसे विक्टर का मैसेज आता है, दरवाजे का कोड है 1,02,488, अंदर चली जाओ और जितनी देर चाहो रुको, मुझे अपने दादाजी के घर कुछ काम है। ये देखकर मिशेल सोचती है, पिछली बार जब मैंने उसे जख्मी देखा था वो हवेली से लौट कर आया था, क्या ऐसा हो सकता है? फिर मिशेल विक्टर को मैसेज करती है, क्यों, कुछ हुआ क्या? और वो अंदर आते हुए सोचती है, कितना शांत है। मैंने सोचा था कि विक्टर जैसा रंगीन और बेपरवाह इंसान किसी चहल पहल वाली जगह पर रहता होगा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं उसके बारे में सच में ज्यादा नहीं जानती। भले ही ये ठीक नहीं है, लेकिन मैं चाहकर भी उसके बारे में और जानने की इच्छा रोक नहीं पा रही, भले ही ये सिर्फ उसकी कुछ पसंदें ही क्यों न हो। पता चला वो तो बिल्कुल भी बेतरतीब नहीं है, तो उसे साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद है। अगली बार मैं ऐसी फिल्में चुनने की कोशिश करूंगी जो यहां नहीं हैं। लगता है कि वो रोबोट भी ठीक कर सकता है। तो ये बात सामने आई, वो तो इतने बड़े घर में रह रहा था। उसके बाद हम देखते हैं मिशेल बड़बड़ाते हुए बोल रही होती है, उसने अभी तक मेरे मैसेज का जवाब क्यों नहीं दिया? ये झंझनाहट जैसी भावना फिर से क्यों लौट आई? रुको जरा। और वो अपने फोन को देखती है जहां उसने सर्च किया होता है, कैसे पता चले कि आप किसी को पसंद करते हैं। ये देखकर वो शर्माते हुए बोलती है, मैं ऐसी चीज क्यों सर्च कर रही हूं? तभी जवाब आता है, आप चाहकर भी उनकी पसंद जानने की इच्छा रोक नहीं पाते। ये देखकर उसे अपनी कही गई बातें याद आती है, तो उसे साइंस फिक्शन फिल्में देखना पसंद है। ये याद कर मिशेल बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। फिर वो अपने फोन में देखती है जहां लिखा होता है, आप चाहकर भी उन्हें देखना बंद नहीं कर पाते और उन्हें अट्रैक्टिव महसूस करते हैं। तीसरी बातें, उनके कारण नींद नहीं आती और उनके बारे में चिंता होती रहती है। ये सब देखकर मिशेल बोलती है, मैं तो गई। उसके बाद हम सोमवार के दिन ब्रेक टाइम के समय देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, विक्टर अभी तक आया क्यों नहीं? फिर वो जैकी से बोलती है, जैकी, क्या तुम्हें पता है विक्टर के घर पर क्या हुआ? वो शनिवार को जल्दी में वापस चला गया था। जैकी बताता है, चिंता मत करो, शायद कोई बड़ी बात नहीं है। मिशेल बोलती है, ठीक है फिर। ये बोलकर वो अपने मन में ही सोचती है, क्योंकि वे एक दूसरे को सबसे पहले से जानते हैं। अगर वो कहे कि ठीक है तो शायद कोई बड़ी बात नहीं है। उसके बाद हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, जब वो आएगा तो मैं उसे अलग से ट्यूटरिंग सेशन दूंगी। तभी बाहर से कोई बोलता है, मिशेल, मिस्टर लू चाहते हैं कि तुम ऑफिस जाओ। और मिशेल जब बाहर आती है तभी उसकी नजर विक्टर पर पड़ता है। ये देखकर मिशेल सोचती है, वो काले। फिर वो विक्टर को आवाज लगाती है और विक्टर उसकी आवाज सुनकर वही रुक जाता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। ये देखकर मिशेल चिल्लाते हुए बोलती है, अरे माफ कीजिए, प्लीज मुझे रास्ता दीजिए। और मिशेल वहां जाकर देखती है तो विक्टर वहां से चला गया होता है। ये देखकर मिशेल सोचती है, क्या वो वहीं था? वो आकृति बिल्कुल उसी जैसी लग रही थी, लेकिन उस लड़के के बाल तो काले रंग के थे। विक्टर, मैं सच में तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूं। उसके बाद हम शुक्रवार की सुबह प्रशिक्षण सभा में देखते हैं, जहां मिशेल विक्टर का मफलर और विक्टर का बैग लेकर अपने आसपास देखते हुए सोचती है, विक्टर वो आज भी स्कूल नहीं आया। उसने अब तक मुझे मैसेज भी नहीं किया। हालांकि मुझे अपना जन्मदिन मनाने का ज्यादा मन भी नहीं था, बस मुझे उसकी थोड़ी सी याद आ रही है। तभी वहां पर लियो आकर बोलता है, मिशेल तुम? लेकिन मिशेल उसे नजरअंदाज करके वहां से चली जाती है। ये देखकर सुसैन बोलती है, क्या मैं सही देख रही हूं? हे भगवान, लियो सच में मिशेल के पास गया और फिर भी मिशेल ने उसे नजरअंदाज कर दिया। उसके बाद हम लंच के समय देखते हैं, जहां मिशेल सोच रही होती है, प्रशिक्षण स्कूल के पास के एक होटल में रखा गया है। मैं इस शुद्ध अध्ययन के माहौल में डूबे बिना नहीं रह सकी। लेकिन जब वो अपने सामने देखती है तो उसका बैग कचरे में फेंक दिया होता है। मिशेल अपना बैग निकालते हुए गुस्से में बोलती है, ये किसने किया? तभी यान बोलती है, मिशेल जल्दी से इसे साफ करो, शायद ये अभी भी इस्तेमाल हो सकता है। ये देखकर मिशेल सोचती है, ये यान नहीं हो सकती, वो इतनी नीचता नहीं करेगी। और जब मैं अभी बाहर गई थी तब वो वहां नहीं थी, तो ये जरूर। और मिशेल सुसैन के पास आकर बोलती है, क्या ये तुमने किया? सुसैन पीछे हटते हुए बोलती है, मिशेल संभल कर, तुम्हें पता है मेरे कपड़ों की कीमत कितनी है? ये तो बस एक सस्ता बैग है, तुम्हें ऐसी बर्ताव करने की जरूरत नहीं है। मिशेल उसका बैग निकालते हुए बोलती है, तो तुम ही थी?
और मिशेल उसके बैग को कचरे में फेंक देती है। ये देखकर सुसैन चिल्लाते हुए बोलती है, अरे तुम पागल हो क्या? उसके पीछे वाली लड़की बोलती है, हाँ बिल्कुल, तुम्हारा बैग जमीन पर गिर गया था तो हमने सोचा ये कचरा है और उसे डस्टबिन में फेंक दिया। इसमें गलत क्या है? मिशेल हंसते हुए बोलती है, लगता है तुम भी इसमें शामिल थी। तो अगर तुम जमीन पर खड़ी हो तो क्या मैं तुम्हें कचरा समझकर डस्टबिन में फेंक दूं? और मिशेल उसका हाथ पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। वो लड़की बोलती है, मिशेल छोड़ो, मैं गलत थी। मिशेल उसे छोड़ते हुए बोलती है, अगर मेरे पीछे ऐसी चालें फिर चलीं तो तुम्हें 100 गुना बदला मिलेगा। यह सुनकर सुसैन सोचती है, ऐसा कैसे? वो तो सब कुछ सहती थी, फिर इस बार क्यों? और वो मिशेल से बोलती है, तुम तो किस्मत से अंदर आई हो। क्या सच में सोचती हो कि तुम फाइनल तक पहुंच पाओगी? मिशेल अपने हाथ में एक पेपर लेकर बोलती है, मेरे बिना क्या तुम यहां होती? क्यों ना जो भी प्रीलिम्स में खराब प्रदर्शन करे वो बाहर हो जाए। मिशेल उस पेपर पर साइन करके बोलती है, तुम भी साइन करो। सुसैन बोलती है, ठीक है, बाद में पछताना मत। तभी वहां पर लियो आकर बोलता है, क्या हुआ? और एक लड़का विक्टर के पास फोन करके बोलता है, हेलो यंग मास्टर फू, मिशेल मुसीबत में है। उसके बाद हम फू परिवार का पुराना घर देखते हैं जहां उसके दादाजी बोल रहे होते हैं, तुम कई दिनों से यहां हो, कब जा रहे हो? अचानक तुम्हें बाल काले रंगने का ख्याल क्यों आया? विक्टर बोलता है, मेरे अधिकार कब वापस मिलेंगे? उसके दादाजी बोलते हैं, तुम्हारे अधिकार वापस दूं? तुम दिन भर परेशानी करते हो, सबसे नीचे रैंक करते हो और तुम्हारे लिए तय की गई क्लासेस भी छोड़ देते हो। विक्टर उन्हें बीच में ही टोकते हुए बोलता है, मैं आऊंगा, मैं एक सही इंसान की तरह रहूंगा, प्लीज मेरे अधिकार वापस दे दो। यह सुनकर विक्टर के दादाजी बहुत ही ज्यादा हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या? विक्टर बोलता है, तुम हेनरी फू को हमारे स्कूल भेजने वाले हो। अगर मेरे अधिकार वापस नहीं मिले तो क्या तुम चाहते हो कि मैं उसे मुझे पीछे छोड़ते देखूं? यह सुनकर दादाजी गुस्से में बोलते हैं, तो क्या बस यही है तुम्हारे पास? तभी विक्टर के फोन पर उसी लड़के का कॉल आता है। विक्टर कॉल उठाकर बोलता है, क्या? मैं अभी आ रहा हूं। यह बोलकर विक्टर वहां से जाने लगता है। उसे जाता देखकर दादाजी बोलते हैं, वो कहां जा रहा है? चीफ वकील बताते हैं, शायद वो फिर से उस लड़की को ढूंढने जा रहे हैं। दादाजी बोलते हैं, उस लड़की का नाम क्या है? चीफ वकील बताते हैं, मिशेल झाओ। आप उसे यंग मास्टर फू से दूर जाने के लिए पैसे तो नहीं देने वाले हो, है ना? यह सुनकर दादाजी बोलते हैं, क्या तुमने ज्यादा टीवी सीरियल देख लिए हैं? उसने कभी हेनरी की परवाह की है क्या? उसका बदलाव सिर्फ उस लड़की की वजह से हो सकता है। उसका होना वास्तव में एक अच्छी बात है। विक ने 13 साल पहले रुकने का फैसला किया था, तभी मैंने तय किया कि वो फू परिवार की विरासत संभालेगा। लेकिन इसके कारण वो अपराध बोध और दुख की गहराई में भी गिर गया। जब किसी के पास कोई ऐसा हो जिसके लिए वो लड़ना चाहता है तो वो अपने अतीत के अंधेरे से बाहर आ सकता है। और विक्टर अपने मन में ही सोच रहा होता है, लिटिल मास्क प्लीज, तुम ठीक रहना। दादाजी बताते हैं, उसके साथ खड़ी वो लड़की शायद वही है जो उसे बाहर निकाल सकती है, क्योंकि वो खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करेगा ताकि वो लड़की उसे पसंद करने लगे। उसके बाद हम मिशेल को देखते हैं जहां वो अपना बैग साफ करते हुए सोच रही होती है, काश विक्टर यहां होता। अचानक से मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मैं उसे मैसेज करना चाहती हूं। मैं उससे पूछना चाहती हूं कि वो अब भी कहां है। मैं उससे पूछना चाहती हूं वो मेरी जन्मदिन पर क्यों नहीं आया। मुझे नहीं पता कब उसके पास जाने का मेरा मकसद सिर्फ उसकी किस्मत का फायदा उठाने से बदलकर उसको अपनापन की चाहत बन गया, या शायद मुझे वो पसंद है। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या भेजूं। तभी बाहर से आती है, मेरा सामान किसने फेंक दिया? मेरे जूते भी फेंक दिए गए। क्या ये मिशेल ने किया? लेकिन वो तो हमसे बाद में लौटी थी। ये सुनकर मिशेल सोचती है, क्या ये विक्टर हो सकता है? उसके अलावा ऐसा घमंडी बदला कौन ले सकता है? क्या वो आ गया? और वो बाहर जाती है तो बाहर लियो बोलता है, आज की घटना को दिल पर मत लो। मिस्टर जियांग ने उन्हें पहले ही डांट दिया है। अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे कॉल करना। और लियो उसका हाथ पकड़कर मिशेल को खींचते हुए बोलता है, चलो चलते हैं, मैं तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर बाहर ले चलता हूं। मिशेल अपना हाथ छोड़ाकर अपने बगल में देखते हुए सोचती है, वो तो, क्या वो विक्टर है? और मिशेल विक्टर के पीछे आने लगती है। दूसरी तरफ विक्टर बाहर आते हुए सोच रहा होता है, हालांकि मैं यहां आने से पहले मानसिक रूप से तैयार था, लेकिन जब मैंने उसे वास्तव में लियोनार्ड के साथ देखा तो मैं फिर भी उसे स्वीकार नहीं कर पाया। शायद मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। तभी पीछे से मिशेल बोलती है, विक्टर? और वो विक्टर को देखते हुए अपने मन में बोलती है, मैं पूछना चाहती थी कि तुम पिछले कुछ दिनों से मुझे क्यों नजरअंदाज कर रहे हो। मैं पूछना चाहती थी,
फिर वो विक्टर से बोलती है, विक्टर, मेरा जूते का फीता खुल गया। ये सुनकर विक्टर शांत हो जाता है। कुछ देर बाद विक्टर उसकी तरफ आते हुए अपने मन में ही बोलता है, क्यों? ये साफ है कि अब तुम मुझे नहीं चाहती, लेकिन तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता और तुम्हारी ओर चल पड़ता हूं। तभी मिशेल बोलती है, क्या तुम मेरा जन्मदिन मनाने आए हो? विक्टर धीमी आवाज में बोलता है, हाँ। मिशेल विक्टर को देखते हुए सोचती है, मुझे नहीं पता कि ये उसके काले बालों की वजह से है या नहीं, लेकिन उसकी आंखों का घमंड अब चला गया है। अब बस समझदारी और दृढ़ निश्चय ही बचा है। तभी विक्टर लियो को घूरने लगता है। फिर विक्टर मिशेल से बोलता है, जब कोई और तुम्हारा जन्मदिन मना ले तब मैं बाकी का समय तुम्हारे साथ मनाऊंगा, चाहे जितनी भी देर हो जाए। बाद में मुझे कॉल करना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो अपने मन में ही बोलता है, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। पीछे से लियो बोलता है, मिशेल, तुम जा नहीं सकती। उस दिन मैंने आंटी डोंग से जो कहा था वो मैं सच में कहना चाहता था। ये सुनकर विक्टर सोचता है, मैं अब और चुपचाप देखते नहीं रह सकता, नहीं तो मैं क्या कर बैठूंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन तभी मिशेल उसका हाथ पकड़कर बोलती है, रुको। फिर वो लियो से बोलती है, माफ करना, मैं अपना जन्मदिन तुम्हारे साथ नहीं मनाना चाहती। यह सुनकर विक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। मिशेल बोलती है, लियोनार्ड, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें कई बार बताया है कि मुझे तुम पसंद नहीं थे। यहां तक कि जब मैंने क्लास बदली उससे पहले भी। उस दिन मैंने तुरंत कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं बड़ों का सम्मान कर रही थी, लेकिन बाद में मैंने आंटी डोंग को साफ साफ बता दिया और अब वो हमें जबरदस्ती साथ नहीं मिलाएंगी। विक्टर सोचता है, क्या लिटिल मास्क लियोनार्ड शेन को ठुकरा रही है? मिशेल बोलती है, तो प्लीज अपना गिफ्ट और केक वापस ले लो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। अगर तुम ऐसा करते रहे तो हम अब दोस्त नहीं रह पाएंगे। ये बोलकर मिशेल वहां से जाने लगती है। उसे जाता देखकर लियो सोचता है, ऐसा क्यों हो गया? मिशेल विक्टर से बोलती है, विक, चलो जन्मदिन की योजना आगे बढ़ाते हैं। विक्टर खुश होकर सोच रहा होता है, तो क्या इसका मतलब है कि लियोनार्ड अब उसके लिए सिर्फ एक अजनबी है? फिर वो मिशेल से बोलता है, हां ठीक है। मिशेल बोलती है, तो तुम पिछले कुछ दिनों से कहां थे? विक्टर बोलता है, मेरे दादाजी ने मुझे बाहर जाने से मना किया था। और वो अपने मन में ही बोलता है, मैं ये नहीं कह सकता कि वो जलन की वजह से था। उसके बाद हम आधे घंटे बाद एक लग्जरी होटल का सीन देखते हैं जहां सारे लोग मिशेल को उसके जन्मदिन का सरप्राइज देते हैं। मिशेल उन्हें एक साथ देखकर बोलती है, मुझे लगा तुम सब मेरा जन्मदिन भूल गए। साइमन बोलता है, हम कैसे भूल सकते हैं? तभी विक्टर उसे एक लात दे मारता है, जिसे साइमन मन में ही बोलता है, विक ने इसे दिन में 800 बार बताया था। कुछ समय बाद जैकी बोलता है, क्या हम ट्रूथ और डेयर खेलें? जिस पर बोतल रुकेगी उसे एक सवाल का जवाब देना होगा, झूठ नहीं चलेगा। ओह, ये मिशेल पर रुकी। तो मेरा सवाल है, अगर विक्टर और लियोनार्ड एक साथ नदी में गिर जाए तो तुम किसे बचाओगी? ये सुनकर विक्टर उस पर चिल्लाते हुए बोलता है, क्या तुम मरना चाहते हो जो ऐसा सवाल पूछ रहा है? तभी मिशेल बोलती है, मैं विक्टर को बचाती। और जैकी फिर से बोतल घुमा देता है और वो इस बार भी मिशेल की तरफ आ जाता है। ये देखकर मिशेल सोचती है, क्या फिर में ही? जैकी बोलता है, दूसरा सवाल, विक्टर लाल बालों में अच्छा लगता है या काले बालों में? यह सुनकर विक्टर अपने मन में ही बोलता है, लिटिल मास्क तो निश्चित रूप से काले रंग को चुनेगी। लेकिन मिशेल बोलती है, वो हर रंग में अच्छा लगता है। विक्टर सोचता है, यह क्या हो रहा है? क्या लिटिल मास्क को अचानक कोई समझ आ गई? जैकी उन्हें देखते हुए बोलता है, अगर मैं और साइमन एक साथ पानी में गिर जाए तो तुम किसे बचाओगी? मिशेल बोलती है, मैं विक्टर को बचाऊंगी। यह सुनकर साइमन गुस्से में बोलता है, विक्टर अब इस सवाल में नहीं है। मिशेल बोलती है, ओह, तो शायद मैं साइमन को बचाऊंगी। और साइमन मिशेल को देखते हुए सोचता है, वो हिचकिचाहट वाला चेहरा क्यों बना रखी है? तभी विक्टर बोलता है, जब मैं करिश्मा से भरा हूं तो कुछ किया नहीं जा सकता। इसी बीच हम ट्रेनिंग होटल में देखते हैं जहां लियो अपने कमरे में वापस आता है। लियो का दोस्त उसे देखकर सोचता है, गॉड, लियो को क्या हुआ? क्या उसको किसी ने ठुकरा दिया? लेकिन यह कैसे हो सकता है? फिर वो लियो से बोलता है, गॉड लियो, क्या कुछ हुआ है? क्या तुम मिशेल से मिले नहीं पाए? तभी लियो बोलता है, मैं मिला था। लियो का दोस्त बोलता है, तो फिर तुम ऐसे क्यों हो? क्या उसने तुम्हें ठुकरा दिया? कोई वजह तो होगी, है ना? क्या मैं मिशेल को कॉल करके पूछूं? तभी लियो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, चुप रहो। फिर वो अपना चेहरा धोते हुए सोचता है, ये ठुकराना नहीं बल्कि मेरे साथ एक जानबूझकर दूरी बनाने की कोशिश लगती है ताकि विक्टर ये सुन सके। तो उसने आगे बढ़कर अब उस फूल लड़के को पसंद करना शुरू कर दिया है। और इसी के साथ एपिसोड 2 खत्म होता है। मैं इसका एपिसोड 3 जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।